एएफपीआई एंट्रेंस एग्जाम या फिर सपनों की उड़ान का दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप स्टूडेंट हैं 10th क्लास के और पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं तो लड़कों के लिए महाराजा रंजीत सिंह और लड़कियों के लिए माई भागो, दोनों एंट्रेंस एग्जाम इन द मंथ ऑफ जनवरी कंडक्ट होता है। अभी टेंटेटिव डेट्स नहीं आई पर होता जनवरी के मंथ में ही है। मोस्ट ऑफ द पीपल ये बात कहते हैं कि इस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी अप्रोच यानी कि एनसीईआरटी जितना पढ़ा उतना काफी है, बट मैं बता दूं ऐसा नहीं है। रीजन, आपके साथ आज ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स 2025 के क्वेश्चन लेके आया हूं और वो डिस्कस करूंगा। आप देखिएगा, खुद देखिएगा, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं जी ये बात सही है या गलत है। आप खुद जज करेंगे कि यस सर ये एनसीईआरटी अप्रोच नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच है जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत रहती है। विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस आप उस एग्जाम को बहुत ही प्यार मोहब्बत से क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप कहेंगे समझ ही नहीं आए, और याद रखना वही क्वेश्चन डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि लड़ने वाला, स्मार्ट लड़ने वाला ही जीतेगा। जहां आपने थोड़ी सी चूक कर दी कोई और जीत कर चला गया, इसी का नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ, और क्वेश्चन है सर tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। सर हमें ये एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इस इक्वेशन की हेल्प से आप एक और इक्वेशन जिसकी इक्वेशन है 2 tan 2 रेज टू पावर n थीटा cot रेज टू पावर 2n थीटा की वैल्यू निकालिए। तो इसको अगर आप एनसीईआरटी अप्रोच के साथ सॉल्व करने जाएंगे तो मेरे ख्याल से तो आई डोंट थिंक सो कि भी ये कहीं से पॉसिबल भी है। अब लगता ही नहीं है कि ये होने वाला क्वेश्चन है। मगर अगर आप इसको हैशटैग जो आपके नंदा सर हमेशा आपको लगाते हैं तड़का, अगर आप हैशटैग अप्रोच के साथ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। और इसकी हैशटैग अप्रोच है 5 का पंच। मतलब सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कभी भी अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हो तो उस इक्वेशन में 5 का पंच जरूर लगाइए। अब इनमें से एक एंगल ऐसा होगा जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो कि आपने चुन लिया है सर 45 डिग्री इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। tan 45 एंड cot 45 यानी कि 1 + 1 2, और इसी एंगल को आप अब दूसरी इक्वेशन में यूज कर दीजिए। जैसे ही मैं दूसरी इक्वेशन में यूज करूंगा तो मेरे पास ये इसका रिजल्ट आ जाएगा जो कि है 1 + 1। सर अगेन माय आंसर इज 2। और इसी को हम लोग इंटरेक्टिव क्लासेस में डिस्कस करते हैं, और इसका मिलता जुलता एक भाई मैं एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर देंगे। कमेंट में मेंशन करिएगा। इफ sin रेज टू पावर 20 थीटा और cosecant रेज टू पावर 90 थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड cos रेज टू पावर 40 थीटा। कमेंट में मेंशन करिएगा कि क्या आप इसका आंसर 1 सेकंड या 2 सेकंड में निकाल पाए। अगर हां तो जरूर बताइएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहां पर नंदा सर फिर वही बात रिपीट करेंगे कि एनसीईआरटी अप्रोच, सर एनसीईआरटी में ये टॉपिक ही डिलीटेड है, ये एनसीईआरटी में ही पार्ट ऑफ सिलेबस है ही नहीं। तो कैसे कह सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के चले जाइए, माई भागो या एएफपी महाराजा रंजीत सिंह का एग्जाम हो जाएगा। अरे उन्हीं के एग्जाम का क्वेश्चन है। दैट्स व्हाई अ गुड प्रोफेशनल गाइडेंस इज रिक्वायर्ड। आपका टाइम बचाएगा वो, और टाइम ही असली खेल करता है, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन उतने मेरिट में आने के चांसेस भी ज्यादा। यहां पर हम बात करेंगे आपके साथ सर 90 डिग्री कंसेप्ट का। और 90 डिग्री कंसेप्ट का मतलब क्या है? सर 90 डिग्री कंसेप्ट ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सर ये तो 90 है ही है, और बाकी दो एक्यूट एंगल का जो सम है सर वो भी 90 डिग्री होता है। यस, और उसमें ये प्रॉपर्टी लगती है sin² A sin² B और cos² A
कॉस स्क्वायर बी, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने गलत आइडेंटिटी लिख दी है, क्योंकि आइडेंटिटी तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होती है बेटा। वो आइडेंटिटी सेम एंगल के लिए होती है और ये डिफरेंट एंगल्स के लिए है। और डिफरेंट एंगल्स के लिए बस उनकी कंडीशन क्या है कि सर उनके एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। तो आप ये देखिए, इस हैशटैग तड़के की हेल्प से आपका आंसर 1 सेकंड में आ गया, क्योंकि सर ट्रिग्नोमेट्रिक में जो एंगल बी है वो 90 है और आप जानते हैं साइन स्क्वायर 91 देता है। और कॉस ए और कॉस सी, सर ए और सी का सम 90 है, तो सर ये भी आपको 1 ही देगा। तो 1 + 1 आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत आसान था अगर आपको कंसेप्ट पता है, और अगर पता है या अब समझ आ गया तो लीजिए होमवर्क भी लेके जाइए। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3 एंड सो ऑन साइन स्क्वायर 90। कहता है इसकी वैल्यू बतानी है आपने। याद रखिएगा, हम लोग इंटरेक्टिव क्लासेस में इसके ऊपर 10 से 12 क्वेश्चन करवाते हैं, और जो कहा जाता है कि इनमें से कोई ना कोई तुम्हें पेपर में टकराएगा या मिल जाएगा, तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, उसी कंसेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका 2025 एग्जाम में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी जो है आपका वो 90 डिग्री है। ए और सी, ए बी की वैल्यू दी हुई है 20, इसे हम x बोल देते हैं। तो सर ये मेरा 50 - x हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में जब 3 साइडों की बात होती है तो हमें एक ही थ्योरम याद आती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, और वो कहती है 50 - x का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, यानी कि 2500 प्लस x स्क्वायर एंड 100x 400 प्लस x स्क्वायर। और यहां पर आप देख सकते हैं x स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास 2100 इक्वल टू 100x, तो x की वैल्यू 21 आ गई। यानी कि x अगर 21 है तो ये वैल्यू आपकी 29 हो गई। और आपसे उन्होंने साइन पूछा है जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। क्योंकि एक ही बात हो रही है तो याद रखना परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने होता है, एंगल के सामने। और परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ पर 21, और हाइपोटेनियस कितना हो गया 29। देन 20/29 इज द आंसर। हर क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा मैं हैशटैग जरूर दे रहा हूं, और इसका होमवर्क या हैशटैग है इनवेरिएंट साइड, इनवेरिएंट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल क्वेश्चन मार्क। राइट है, ये हैशटैग नंबर 3 हो गया, यानी कि होमवर्क नंबर 3 हो गया। कमेंट में आंसर ऐड करने मत भूलिएगा। आइए आगे चलते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5। यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको। सर tan थीटा, ये तो आप जानते ही हो, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। अकॉर्डिंग टू दिस जो मेरा cos थीटा है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि √5/√6, ये आंसर आ गया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको हैशटैग ना दूं? आइए, अगर मैं यहां पर आपके साथ हैशटैग लिख दूं साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस, राइट है सर। चलिए एक काम करते हैं, यहां एंगल बदल देते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 और tan b इज इक्वल टू 5/12 विद अ नेगेटिव साइन, तो आप बताइए विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में? आप जानते हैं हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, और ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि हैशटैग नंबर हमारा 4, हैशटैग मींस होमवर्क। कमेंट में बताइएगा जरूर।
महाराजा रणजीत सिंह और माई भागो में आए हुए क्वेश्चन तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, पर इनके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट हैशटैग्स भी दे रहा हूं, यानी कि होमवर्क जो आने वाले पेपर में आपका दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर तो वो दरवाजा खुल गया तो याद रखिएगा वो दरवाजा है इन्हीं दोनों इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का, माई भागो और महाराजा रणजीत सिंह का। अगर वो दरवाजा बंद रह गया तो फिर आपकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos A इक्वल टू 2 sin A, और मैं इसे लिख सकता हूं 1/2 cot A, राइट है सर? cot A लिख सकते हैं सर, 1/2 इसको इधर लेके जाएंगे सर tan बनेगा, आई एम सॉरी, राइट है? ये आपका बन जाएगा tan A, और यहां पर आप लगाएंगे पाइथागोरस परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस इज √5, और आपको वैल्यू निकालनी है कोसेकेंट की, जो कि होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि √5/1, सो √5 इज द आंसर। √5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आसान है और कुछ क्वेश्चन कई बार मुश्किल होते हैं। आइए आगे चलते हैं। लाइक दिस, अब देखो इन क्वेश्चंस के अंदर आपकी अप्रोच मैटर करती है। दिस इज आल्सो अ सेम क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर महाराजा रणजीत सिंह 2025। आसान क्वेश्चन हर बच्चा कर लेता है, पर थोड़े से अब मुश्किल क्वेश्चंस में सर मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, अप्रोच मुश्किल होती है। अगर आप उनकी अप्रोच को ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं नहीं, आप सिर्फ एलसीएम लीजिए। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे आपको a + b मिल गया, यानी कि a और b को जब मैं ऐड करूंगा तो वो 2 cos a बन जाएगा, और जब मैं a को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरा cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a बन जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। अब आपके नंदा सर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हैशटैग या तड़का, सर तड़का क्या कहता है कि 4 ऑप्शंस आपके 4 दोस्त होते हैं। मतलब आप एक बार ऑप्शंस पे नजर तो मारो कि जो आपको बन गया है उसके अकॉर्डिंग उसको रीडिजाइन कर दीजिए। मतलब सर ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 3 में आपके पास कॉस नहीं दिखाई दे रहा, तो यहां से आप कॉस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉस कॉमन लेंगे आपका कॉस बाहर चला जाएगा और अंदर बचेगा आपके पास tan स्क्वायर। कॉस एंड कॉस गेट कैंसल आउट और आपका आंसर आ गया कॉस ओवर अंडर द रूट 1 - tan स्क्वायर। सर कॉस तो आपने कैंसिल कर दिया तो 2 बचा, यस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 2 ओवर 1 - tan स्क्वायर। 4 ऑप्शंस आपके 4 दोस्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके 99% बच्चों के दिमाग में एक बात आएगी और वो आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट आपके नंदा सर यहां पर बात करेंगे हैशटैग तड़का, और वो तड़का है 5 का पंच, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सर 0 और 90 तो पॉसिबल ही नहीं है, 45 1 पे सर नहीं आ रहा, तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे 30 एंड 60। आप कोई भी पुट कर लेना। सर लेट्स से 30 डिग्री मैं इसको चेक कर लेता हूं, और cot 30 पे √3 यानी कि 3 आ गया, और ये √3 आ गया, और ये भी √3 आ गया, ये बन गया 3√3 4√3 प्लस √3 यानी कि 0, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। सर एंगल तो आ गया, अगर उन्होंने एंगल पूछा है तो आंसर 30 डिग्री टिक कर दीजिए, पर सर उन्होंने वैल्यू पूछी है किसकी? सर cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इसमें 30 डाल दीजिए। जब 30 डालेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, ये 10/3 आ जाएगा, और उसके बाहर जो 3 पड़ा है वो कैंसल होके आपको आंसर दे देगा 10। सो 10 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन।
यस, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पेपर के बाद बोला कि सर हमें समझ नहीं आया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। और फिर मैंने उनको एक बात कही कि क्या हमने ये बात डिस्कस की थी। वो कहते हैं हाँ सर ये बात तो हुई थी, बट एग्जाम का प्रेशर भी होता है, कई बार बातें स्किप हो जाती है। मतलब सर अगर साइन कॉस की इक्वेशन है, आप भी याद रखिएगा तड़के को। सर तड़का क्या कहता है, अगर साइन कॉस की इक्वेशन है, साइन कॉस की इक्वेशन है और आपको tan चाहिए, तो सर उसे डिवाइड कर दो कॉस से, कॉस स्क्वायर से या कॉस क्यूब से। सर हमें कैसे पता लगेगा? लुक द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, सर 2, तो डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर से। अगर मैं पहली टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सीकेंट स्क्वायर आएगा, और इसको डिवाइड करूंगा तो tan बन जाएगा, और सीकेंट को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये भी है tan स्क्वायर और 3 tan थीटा, यानी कि आपका आंसर बन गया 2 tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट है। और इसके आप आगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर बना लेंगे, ये बन जाएगा आपका 2 एंड दिस इज योर 3 tan थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा and that is of 1. Okay, this is 2 tan theta minus of tan theta plus 1 equal to 0, or we can write 2 tan theta minus 1, right है, or we can write tan theta minus 1 equal to 0, or tan theta is equal to 1 by 2 and tan theta is equal to 1. तो यानी कि आपका पहला ऑप्शन 1 and 1 by 2 करेक्ट है। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर तड़का इसमें भी लगा हुआ है। आप देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं सारे के सारे स्मार्ट अप्रोच के साथ ही हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है cot 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। cot किस एंगल पे 1 बाय रूट 3 होता है? सर आंसर है 60 डिग्री, तो थीटा आ गया 30 डिग्री। और सर हमें वैल्यू पूछी है किसकी? साइन 3 थीटा की, यानी कि साइन 90, तो आंसर हो गया आपका 1। व्हाट इज साइन 90? इट इज 1। अगेन पेपर का आया हुआ क्वेश्चन, आपको लगेगा कि सर वैल्यू डाल दें, अरे कोई वैल्यू नहीं डलेगी। बेसिकली क्वेश्चन करना ही नहीं है, सिर्फ आपको एक नजर डालनी है और क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। जिसे आपके नंदा सर बोलते हैं आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, और इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा हो गया। मतलब सर 90 डिग्री कंसेप्ट, इन दोनों एंगल्स का सम देखो सर 90 है, इन दोनों का सम देखो 90 है, देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। सर 90 डिग्री कंसेप्ट में मैंने आपके साथ पीछे भी कंसेप्ट लिखा है कि सर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी 1 होता है, सर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर भी 1 होता है। यस सर, और इसी के साथ याद रखिएगा tan ए और कॉट भी 1 होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। बट 90 डिग्री कंसेप्ट का मतलब क्या है? एंगल का सम 90 होना जरूरी है। देखिए विद द हैशटैग तड़का, क्या इसका आंसर आपका एक लाइन में या एक सेकंड में आ रहा था कि नहीं? आइए आगे चलते हैं आपके साथ। ये भी हमारा क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, और इसके ऊपर भी एक तड़का दिया है, और वो तड़का क्या कहता है? आप कहेंगे नंदा सर हर क्वेश्चन के लिए तड़का दिया था। बिल्कुल बेटा जी, या ये कहिए कि जिन क्वेश्चंस पे हम जोर देते हैं वही पेपर का पार्ट बन जाते हैं, यानी कि साइन की जगह 4 और कॉस की जगह 5 लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो सर इसका आंसर बन गया 20 माइनस 10 और 20 प्लस 10, यानी कि 10 बाय 30, और वी कैन से 1 बाय 3, ए ऑप्शन। पर इन तड़कों के साथ जब हम इंटरेक्टिव क्लासेस में डिस्कस करते हैं तो एक खास चीज बताते हैं, बेटा ये तड़का तभी लगेगा अगर आपका ऊपर और नीचे मिरर हो। मतलब
सर ऊपर जो लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही नीचे है मिरर में। हाँ, अगर मिरर में नहीं होता, लेट से मैं इसको ऐसे भी लिख दूं 5 sin थीटा माइनस ऑफ 2 cos थीटा, और इसे मैं लिख दूं sin थीटा और cos थीटा, सर तब भी मेरा तड़का काम कर जाएगा, क्योंकि sin cos ही चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ एक चीजें खास डिस्कस की जाती हैं आपके साथ क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अरे सर ये तो एक इक्वेशन है, और यस, और इक्वेशन के लिए आपके नंदा सर ने आपको 5 का पंच का हैशटैग या तड़का दिया हुआ है, और उस तड़के में आप देखेंगे कि आपका पहला एंगल 0 डिग्री, सर साइन ट्वाइस ऑफ 0 और ट्वाइस साइन 0, सर दोनों का आंसर 0 0 है, यानी कि 0 डिग्री सेटिस्फाई हो रहा है। और 0 डिग्री सेटिस्फाई करने का मतलब है कि आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन आगे चलते हैं। आइए, क्वेश्चन आ गया आपके साथ हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और क्वेश्चन बहुत बेसिक, और बताइएगा प्लीज जरूर, क्या आपके टीचर ने इसका तड़का लगवाया कि नहीं लगवाया? क्योंकि आपके नंदा सर कहते हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए भी स्मार्ट तड़के हैं, कुछ एक फिक्स क्वेश्चन हैं, और उन फिक्स क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कहता है सर एक टावर है जिसकी हाइट h है, और ये आपको एंगल दिए हुए हैं, और उनका डिस्टेंस, 2 शिप्स हैं जिनका डिस्टेंस a और b है, और आपसे a प्लस b ही पूछा है। और जो हमारा हैशटैग तड़का है इस क्वेश्चन का, जो हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा जी याद रखिएगा कि सम ऑफ द डिस्टेंस इज द h टाइम्स कॉट ऑफ द फर्स्ट एंगल एंड कॉट ऑफ द सेकेंड एंगल। दोनों एंगल्स का सम कर दीजिए। सर 45 है, बिल्कुल 60 डिग्री नहीं है, 45 है। तो आइए यहां पर आपका h cot 30, सर cot 30 इज √3 + 1, तो लीजिए आपका आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। अगर आपको तड़का पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में आ गया। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक टावर है, और उस टावर से आपने एक ट्री को देखा, और उस ट्री के एंगल ऑफ डिप्रेशंस दिए हुए हैं। सर एक है आपका 30 डिग्री और एक है आपका 45 डिग्री। आपको ट्री की हाइट पता है, आपको टावर की हाइट निकालनी है। अगर मैं इसे x बोल दूं तो सर ये भी सीधा 10 + x हो जाएगा, बिकॉज एंगल इज गिवन 45 डिग्री। 45 का जब एक्यूट एंगल होता है तो उसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम हो जाते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस सेम होने पे आपको सर इसकी जगह भी 10 + x मिल गया। और यहां पर जब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे x + 10 दिस इज इक्वल टू tan 30, तो x अपॉन 10 + x इक्वल टू 1/√3, और वी कैन से √3 इक्वल टू 10 + x, और x इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 - 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 5 √3 + 1। बट सर अगर हमें पूरी हाइट निकालनी है तो टावर की जो हाइट रहेगी वो इन दोनों का सम हो जाएगी, उसमें 10 ऐड कर देंगे, तो सर 10 ऐड करने पे ये √3 + 3 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस मैंने एज अ एग्जांपल लिए, सो दैट कि आपको ये बात समझ आ जाए फॉर अ कंपटीशन एग्जाम आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस का मतलब ये ना हो। ध्यान रखिएगा, कई बार मैंने देखा है, वो कहावत भी सुनी होगी आपने, ठीक है, कौन सी वाली? सर ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब कि सर नाम तो बड़े बड़े हैं, पर वहां पर जो टीचर आपको गाइडेंस दे रहा है उसको खुद क्या AFPA के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, या उसको कॉम्पिटिटिव अप्रोच नहीं पता। इन सब चीजों का बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। आज की आपकी अप्रोच, आपकी आज की प्रिपरेशन आपका करियर डिसाइड करेगी, और उस करियर के लिए डेमो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कहीं से भी गाइडेंस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मस्ट
डू आस्क फॉर द डेमो सेशन। पहले देख लीजिए कि जिसके हाथ में आप अपना करियर देने जा रहे हैं, क्या वो स्टेप आपका सही होने जा रहा है या कल को पछतावा ना हो। बहुत ही जल्दी इस चैनल पे बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बट टिल देन आप अपने कमेंट यानी कि अपना प्यार, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर योर अपकमिंग AFPI प्रेपरेशंस।